फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आमेर में कछवावा वंश। आमेर का प्राचीन नाम अंबिकापुर आम्बेर अंबिकेश्वर था। आमेर के कछवावा वंश के शासक शंव को भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनका वंशज मानते थे। आमेर में कछवावा वंश का संस्थापक तेजकर्ण था, जो ग्वालियर के शासक सोढ़देव का पुत्र था। किसका पुत्र था? सोढ़देव का। सोढ़मदेव का पुत्र था। सोढ़मदेव का पुत्र कौन था? तेजकर्ण था, जो ग्वालियर के शासक सोढ़देव का पुत्र था। तेजकर्ण दुल्हे राय। आमेर में कछवावा वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने। कौन थे संस्थापक? आमेर में कछवावा वंश के संस्थापक तेजकर्ण थे। कछवाहों का मूल पुरुष या आदि पुरुष था। 1137 ईस्वी 12वीं शताब्दी में ढूंढाड़ क्षेत्र में बड़गुजरों को पराजित कर कछवावा वंश की स्थापना की थी तेजकर्ण ने। आमेर के कछवाओं की प्रथम राजधानी दौसा थी। आमेर के जो कछवावा वंश थे उनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। तेजकर्ण ने बड़गुजरों के सहयोग से मीणाओं को पराजित कर माची दुर्ग जीता था तथा उसका नाम बदलकर रामगढ़ रख दिया था। दुल्हे राय ने रामगढ़ में कछवाओं की कुल देवी जमुआ माता के मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके पश्चात रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। तेजकर्ण ने दूसरी राजधानी जमुआ रामगढ़ को बनाई। कोकिल देव 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर आमेर जीता था तथा आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया था। मीणा कौन था? भट्टू मीणा, जिसको पराजित कर आमेर जीता था तथा आमेर को अपनी राजधानी बना लिया था। 1207 से 1727 तक आमेर के कछवावा वंश की राजधानी आमेर रही थी। 520 वर्ष। कोकिल देव द्वारा आमेर जीतने पर आमेर का नाम कोकिलगढ़ का किला पड़ा था। इन्होंने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। राजदेव, इन्होंने 1237 ईस्वी में आमेर में कदमी महल का निर्माण कराया था। किस महल का निर्माण कराया था? कदमी महल का, जिसमें आमेर के शासकों का राज तिलक किया जाता। जो महल था कदमी महल, उसमें आमेर के जो शासक बनने थे नए राजा बनते थे, उनका राज तिलक किया जाता था। पंचवन देव आमेर के कछवावा वंश के शासकों में शक्तिशाली था। शक्तिशाली राजा कौन था? पंचवन देव। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। यह चंद्रसेन का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रसेन का। 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का सहयोग किया था तथा सांगा की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। जो पृथ्वीराज कछवाहा था उसने खानवा के जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, उसमें राणा सांगा के सहयोग करते करते बाबर के विरुद्ध यह युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के मध्य। उसमें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो थे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज ने अपने पुत्र का नाम मेवाड़ के सांगा के नाम पर सांगा रखा था, जिसने जयपुर में सांगानेर शहर बसाया था। जो पृथ्वीराज ने अपने पुत्र था उसका नाम मेवाड़ के सांगा के नाम पर सांगा रखा था, जिसने जयपुर में सांगानेर शहर बसाया। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में आता है तथा यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओनली फॉर राजस्थान में एक ही जगह है, वह है सांगानेर। और सांगानेर के
सांगानेर के और भी बहुत चीज़ें प्रसिद्ध है, जैसे कपड़ा। सांगानेरी कपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में सांगानेरी कपड़ा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पर जो कपड़े हैं उस पे अच्छी मीनाकारी मतलब कार्य किया जाता है, इसलिए वो सांगानेर के कपड़े बहुत ही फेमस है राजस्थान में। पृथ्वीराज ने आमेर रियासत को अपने 12 पुत्रों में विभाजित कर दिया था। पृथ्वीराज जो ने आमेर रियासत को, अपने 12 पुत्र थे उनमें रियासतों को विभाजित कर दिया था। तथा आमेर रियासत को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। जो आमेर की रियासत उसे 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है रतन सिंह। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का शासक था। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी वह रतन सिंह था। उसके बाद आता है भारमल। भारमल का कार्यकाल 1547 से लेकर 1574 तक चला था। इन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी मल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारमल ने सर्वप्रथम नारनौल के मजनू खा के सहयोग से आगरा में अकबर से मुलाकात की थी। इन्होंने शुरू में सर्वप्रथम नारनौल के मजनू खां के सहयोग से आगरा में अकबर से मुलाकात की थी। जनवरी 1562 इसमें चंगताई खां नामक सेनापति की मध्यस्थता से सांगानेर में भारमल की अकबर से मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने भारमल से दूसरी बार मुलाकात की थी सांगानेर में। फरवरी 1562 में अकबर का सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता के पास हरकाबाई से विवाह हुआ था। जो भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जो भारमल की पुत्री थी, उनकी शादी भारमल ने अपने बेटी थी हरकाबाई, उसकी शादी अकबर से कर दी थी। और यह शादी कहाँ पर की थी? हरकाबाई की शादी सांबर जिले के सांबर झील थी, उसके किनारे शाकंभरी माता के पास हरकाबाई से विवाह करवाया था। मुगलों की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम हिंदुस्तानी भारमल ही था। इन्होंने बिना किसी परेशानी के स्वच्छ से अधीनता स्वीकार, खुद के मन से अधीनता स्वीकार करने वाला एकमात्र राजा था वह भारमल था। और तथा इन्होंने इसके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने वाले भी राजस्थान का पहला जो शासक था वह था भारमल। इन्होंने प्रथम बार पूरे हिंदुस्तान में जो था जिसने मुगलों के साथ संबंध बिठाया वह था भारमल। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि व 5000 का मनसब दिया था। हरकाबाई को अकबर ने मरियम उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अकबर व हरकाबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम शाहजहां सलीम जहांगीर था। भारमल का पुत्र मानसिंह अपनी बुआ जी के साथ मुगलों के पास दहेज में गया था। जो भारमल थे उसने अपने बेटा था उसको अकबर को दहेज के रूप में दे दिया था, वह था मानसिंह। जो मानसिंह 12 वर्ष की आयु में ही हरकाबाई के साथ चले गए थे। विवाह के बाद में अकबर ने मानसिंह को फर्जंद पुत्र की उपाधि, फर्जंद मतलब पुत्र जैसा, मतलब अपने पुत्र के समान बताया, बोला कि ये मेरे पुत्र जैसा है। फर्जंद की उपाधि दी थी कि यह मेरा पुत्र के समान है। भगवान दास 1574 से 1589 तक। 1567-68 में अकबर के चित्तौड़ अभियान में भगवान दास ने सहयोग किया। 1569 के रणथंभौर अभियान में भगवान दास ने अकबर का सहयोग किया था। रणथंभौर के शासक सुरजन हार्डा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1573 ईस्वी में अकबर ने भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास तीसरे प्रस्ताव के रूप में भेजा था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमराह की उपाधि प्रदान की। भगवान दास को पंजाब व लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर ने भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शाहजहां सलीम, जो कि अकबर और हरकाबाई का पुत्र था, उसके साथ विवाह करवाया था। किसका? कि मानबाई का, जो भगवंत दास की बेटी थी।
मानबाई व जहांगीर से उत्पन्न पुत्र का नाम शहजादा खुसरो था। मानबाई को शाही बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मानबाई ने जहांगीर की शिक्षा नशे की आदत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। मतलब जो शाहजहां जहांगीर था उसको नशे की आदत लग गई थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता प्रेम में था। उसके चलते हुए उसने अकबर ने उसका विवाह उससे नहीं किया था, और उसके बाद अलावा उसने मानबाई से अब उसका विवाह कर दिया था। तो उस गम के कारण उसको नशे की लत लग गई थी। उस नशे की आदत से परेशान होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। मानसिंह प्रथम 1589 से 1614, जन्म 1550, मोजमाबाद में हुआ। मुगल सेवा काल 1562 से 1614। 52 वर्ष इन्होंने मुगलों के लिए कार्य किया था। शासन काल था 25 वर्ष, जीवन काल था 64 वर्ष। ये दो मुगल शासकों की सेवा में रहे, अकबर और जहांगीर। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि प्रदान की। अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया था तथा मिर्जा राजा की उपाधि भी प्रदान की। हिंदी सेनापति में स्वच्छ मनसब मानसिंह को प्राप्त था। 1579 के रणथंभौर अभियान में मानसिंह ने अकबर का सहयोग किया था। 1573 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास दूसरे प्रस्ताव के लिए भेजा था। तीसरे प्रस्ताव के लिए किसे भेजा था? भगवंत दास को। लेकिन दूसरे प्रस्ताव के लिए मानसिंह गया था। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। अकबर ने मानसिंह को काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। काबुल का गवर्नर सूबेदार 1581 से 86 तक रहे थे। काबुल का 6 साल का गवर्नर रहे थे। 6 साल तक के लिए काबुल के 5 कबीले मानसिंह ने जीते लिए थे। इस कारण आमेर के झाड़शाही झंडे को पंचरंगा बना दिया था। काबुल के शासक मिर्जा हकीम को पराजित किया था। बिहार का गवर्नर सूबेदार 1587 से लेकर 1594 तक रहे। बिहार में मानसिंह ने अपने नाम पर माननगर शहर का बसाया था। बिहार के गया में महादेव जी का मंदिर बनवाया था। वैकुंठपुर पटना में मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिहार रहते ही उड़ीसा के शासक निसार खां को पराजित कर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को पूजा अर्चना के लिए पुण्य खुलवाया। आमेर का शासक बनते समय मानसिंह बिहार का गवर्नर था। बंगाल का सूबेदार 1594 से 1604 तक रहे थे। मानसिंह बंगाल का 3 बार सूबेदार रहा। बंगाल के शासक ईशा खां, सुल्तान खां व केदार को पराजित कर मानसिंह ने अधिकार कर लिया था। बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था। बंगाल में अकबर के नाम पर अकबरपुर शहर बसाया था, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। मानसिंह का पुत्र जगत सिंह बंगाल अभियान में मारा गया था, जिसकी याद में कनकावती मानसिंह की पत्नी ने आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में मूर्ति मानसिंह चित्तौड़गढ़ में मीरा ने जिस मूर्ति की पूजा की थी ना, उस मूर्ति को लाकर वहां स्थापित किया था। चित्तौड़गढ़ में जब मीरा ने उस जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसकी जो पूजा की करती थी मीरा, उस मूर्ति को उन्होंने लाकर जयपुर में स्थापित किया था, जिसे आज हम गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा स्थापित है। मथुरा में मानसिंह ने
गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। मानसिंह के दरबारी विद्वान था मुरारीदान। इन्होंने ग्रंथ लिखा मान प्रकाश। जगन्नाथ भट्ट मान कीर्ति मुक्तावली। पुंडरीक बिठुल रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दलपत मित्र, पवन पश्चिम, पत्र प्रशस्ति। मानसिंह के दरबार में हरिदास व सुंदरदास नाम विद्वान निवास करते थे। दादू दयाल जी ने दादू वाणी नाम ग्रंथ की रचना मानसिंह के काल में ही की थी। जो दादू दयाल ने तो दादू वाणी ग्रंथ की रचना की थी वो मानसिंह के काल में की थी। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत के एलिचपुर जो महाराष्ट्र में है में हुई थी। मानसिंह की छतरी आमेर के हड़ीपुर नामक स्थान पर बनी हुई है। उसके बाद आता है भाव सिंह। 1614 से 1621 तक रहे थे। मिर्जा राजा जयसिंह उसकी है 1621 से 1667। जयसिंह प्रथम आमेर के शासकों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जयसिंह प्रथम का था। ये तीनों मुगल शासकों के समकालीन रहे थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर ने 1623 ईस्वी में जयसिंह प्रथम को मालिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान पर दक्षिण भारत में भेजा था। शाहजहां ने 1637 ईस्वी में जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान कर कंधार अभियान पर भेजा था। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1958 सूजा और द्वारा सेना का नेतृत्व जयसिंह ने की थी और विजय द्वारा की हुई थी। औरंगजेब ने जयसिंह प्रथम को मराठों के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने दक्षिण भारत में तूफानी लड़ाई लड़ी थी तथा पुरंदर के किलों पर अधिकार कर लिया था। पुरंदर की संधि जून 1965 में हुई थी। पूना में महाराष्ट्र में है। शिवाजी और औरंगजेब के बीच, मराठों व मुगलों के मध्य, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। इस संधि में औरंगजेब का प्रतिनिधित्व आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने किया। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। इस संधि के तहत अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी निवास करते थे, जो मूलतः ग्वालियर के रहने वाले थे। बिहारी जी को प्रत्येक दोहे पर जयसिंह प्रथम एक एक सोने की मुद्रा भेंट करता था। बिहारी जी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 713 दोहे थे। रामकवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। कवि नरोत्तम ने सुदामा चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। राम सिंह प्रथम 1667 से 1688। इनके समय कुलपति मिश्र ने रस रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। विशन सिंह 1688 से 1700 तक रहे। उसके बाद आए सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743। मूल नाम था विजय सिंह, पिता का नाम था विशन सिंह या विष्णु सिंह। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इन्होंने आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह द्वितीय को श्री राजराजेश्वर राजधिराज महाराज किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह द्वितीय को श्री राजराजेश्वर राजधिराज महाराज की उपाधि प्रदान की। ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे। 3 मार्च
1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। जाजवा का युद्ध 1707 यूपी में हुआ। आजम वैस मुज़्ज़म। आजम का सहयोग जयपुर के सवाई जयसिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह ने किया था। मुज़्ज़म इनका सहयोग मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने किया था। इस युद्ध में मुज़्ज़म विजयी रहा था तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना था। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के सवाई जयसिंह को राजगद्दी से हटाकर उसके भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया था तथा आमेर के नाम बदलकर इस्लामाबाद मोमिनाबाद रख दिया था। आमेर का प्रशासक बहादुर शाह ने सादुल्ला खान को बनवाया था। तेबारी समझौता। 1708 उदयपुर। मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय, आमेर का जयसिंह द्वितीय व मारवाड़ का अजीत सिंह शामिल थे। इस समझौते के तहत जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवारी से विवाह किया था, जिस कारण आगे चलकर जयपुर में गृह युद्ध हुआ था। इस समझौते के तहत बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को पुण्य आमेर का राजा स्वीकार किया था। 1710 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने सादुल खां को पराजित कर पुनः आमेर पर अधिकार कर लिया था तथा अपने भाई विजय सिंह को बंदी बनाकर जयगढ़ दुर्ग की जेल में भेजा दिया था। जेल थी विजयगढ़ जेल। 1714 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके पश्चात आमेर के शासक को गोविंद देव जी का दीवान मानकर शासन करते थे। 1715 ईस्वी के पीपल सूड़ के युद्ध में सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित किया था। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727। संस्थापक सवाई जयसिंह। नींव रखने वाला पंडित नाम था पंडित जगन्नाथ। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। 9 चौकड़ियों का शहर, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने का कार्य राम सिंह द्वितीय का था। इसे पिंक सिटी या गुलाबी नगर भी कहते हैं। जयपुर शहर के 4 प्रमुख द्वार हैं: उत्तर ध्रुव पोल, चांद पोल, सांगानेर गेट, सूरज पोल। हुड़ा सम्मेलन 17/7/1734 भीलवाड़ा में हुआ। 17 जुलाई 1734 में। आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह थे। अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ ने की थी। मुख्य उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूतों शासकों का गठबंधन। भाग लेने वाले शासक थे दलेर सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा, अभय सिंह मारवाड़, जोरावर सिंह कोटा। अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में। आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह थे। हिंदू शासक द्वारा दिया जाने वाला अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। इस यज्ञ के दौरान सवाई जयसिंह का घोड़ा पकड़ने वाला व्यक्ति दीप सिंह कुम्हाणी था। ब्राह्मणों को एक साथ जल महल में भोजन करवाने का काम किया था। जल महल मान सागर झील में बना हुआ है। धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में। यह समझौता सवाई जयसिंह व मराठा पेशवा बाजीराव के साथ हुआ था। सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला। जयगढ़ दुर्ग जयपुर। निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है। इसे चिल्हे का टीला, ईगल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग खजाने के लिए, तोपखाने व जेल खाने के लिए प्रसिद्ध था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप इसी दुर्ग में स्थित है। यह बहुत बड़ी तोप है।
जब शुरू शुरू में इस तोप को बनाने के बाद जो गोला छोड़ा गया तो उस गोले की धमक से जो गर्भवती महिलाओं के पेट में जो बच्चे पल रहे थे वो गिर गए थे। इस कारण और हजारों लाखों में जो पक्षी थे वो मर गए थे। इस वजह से इस तोप को एक बार ही छोड़ी गई है, उसके बाद इस तोप को वापस इसको जयगढ़ में रख दिया गया है। उसके बाद इस तोप का कभी भी उपयोग नहीं किया। इसका उपयोग एक ही बार हुआ है। नाहरगढ़ दुर्ग, मराठों से जयपुर की सुरक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण कराया था। जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है। इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। माधो सिंह द्वितीय ने इस दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था। सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर के राजाओं का आवासीय स्थल था। 7 मंजिलों भवन है। माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के स्वागत हेतु इस पैलेस में मुबारक महल का निर्माण कराया। जल महल मान सागर झील में स्थित है। जयपुर से आमेर मार्ग पर स्थित है। सवाई जयसिंह की साहित्य कला। सवाई जयसिंह खगोल शास्त्र व ज्योतिष विधा का प्रमुख विद्वान था। इनके खगोल शास्त्र के गुरु पंडित जगन्नाथ थे, जो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण थे। पंडित जगन्नाथ ने खगोल शास्त्र पर सिद्धांत सम्राट व सिद्धांत कौस्तुभ नामक ग्रंथों की रचना की। गुजराल के प्रसिद्ध विद्वान केवल राम सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। केवल राम ने फ्रेंच भाषा के ग्रंथ लिगोरिथम का अनुवाद कर विभाग सारणी बनाई थी। केवल राम के साहित्य ग्रंथ थे अभिलाषा, सत्यकम, गंगा स्तुति। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों का अध्ययन कर 1733 ईस्वी में जीज ए मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित था। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष पर आधारित जयसिंह कारिक नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। दिल्ली सबसे प्राचीन वेधशाला है। जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला है। मथुरा, उज्जैन और वाराणसी 5 जगह पे है। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। जयपुर वेधशाला का नाम जंतर मंतर है। जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ है उपकरणों के माध्यम गणना करना। विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी जंतर मंतर में लगी हुई है, जो वर्तमान में बंद पड़ी है। जुलाई 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। यूनेस्को की स्थापना फरवरी 1946, मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। जयसिंह के दरबारी विद्वान श्री कृष्ण कलानिधि भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ की रचना की थी। सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया था। नागा पथियों को सेना में भर्ती करने वाला शासक। बाल विवाह व दहेज प्रथा का विरोध किया